एक समूह अन्वेषकों ने एकांत द्वीप पर अचानक एक धमाकेदार दृश्य देखा, जहां एक समूह स्टेगोसॉरस नदी किनारे भोजन खोज रहे था, जो बेहद अद्भुत था। उन्होंने तुरंत उनका पीछा किया और तस्वीरें खींचने लगे। इन तस्वीरों के साथ वे प्रसिद्ध हो सकते थे, लेकिन तभी झाड़ियों में से अचानक एक छोटा स्टेगोसॉरस प्रकट हुआ। वह इतना प्यारा था कि गोल्डन हेयर बहन को उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाई और परिणाम स्वरूप त्रासदी हो गई। अल्लाह पल बड़ी संख्या में बड़े स्टेगोसॉरस गिर गया। इन जीवों ने सोचा कि सुनहरे बालों वाली युवती छोटे स्टेगोसॉरस को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने सुनहरे बालों वाली युवती पर पांगनों की तरह हमला कर दिया। स्वर्ण बालों वाली महिला यह देखकर तुरंत डर गई और उसने अपने शरीर के आकार का लाभ उठाकर सूखी लकड़ी के अंदर घुसकर खुद को मुश्किल से बचाया। बड़े भाई, जब वे द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने हर जगह तबाही मचाई। वे हाईटेक का उपयोग कर डायनासोर का शिकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें वापस ले जाकर चिड़ियाघर बनाना चाहते थे। ये देखकर कि डायनासोर एक एक कर बुरे लोगों के हाथों में जा रहे थे, अन्वेषकों के मन में बहुत खेद हुआ, क्योंकि अन्वेषकों का सिद्धांत था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना शोध करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इन डायनासोर को बचाने का निर्णय लिया। सांझ होते समय छोटा टायरानोसोरस हमने छोटे टायरानोसोरस का उपयोग करके जाल बनाया। बड़े टायरानोसोरस को पकड़ने के लिए इस मौके का फायदा उठाकर अन्वेषक चुपके से भाटे के सैनिकों के शिविर में घुस गए और लोहे का दरवाजा खोल दिया। सारे डायनासोरों को बाहर निकाल दिया गया और अचानक डायनासोर इधर उधर दौड़ने लगे, जिससे वहां का दृश्य पूरी तरह से अराजक हो गया। ये देखकर कि शिविर नष्ट हो रहा है, भाटे के सैनिक भी चौंक गए और जल्दी से आग बुझाने के लिए शिविर में लौट आए। इसी बीच साहसी लोगों ने फिर से मौका देखा और चुपके से छोटे टायर एक्स को लेकर चले गए, बिना यह जाने कि वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे छोटे टायर एक्स को वापस शिविर में लाए ताकि उसके घावों पर पट्टी बांध सके। हर कोई जानता है कि टायर एक्स भले ही ठंडे खून का होता है, लेकिन अपने संतानों की रक्षा के स्वभाव में यह असाधारण रूप से उग्र होता है। देखो, एक क्षण बच्चा टायरानोसोरस की मां आवाज के पीछे उन्हें ढूंढ लेती है। टायरानोसोरस की मां की डराने वाली गर्जना का सामना करते हुए कुछ लोगों को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है और वे तुरंत ही बच्चे टायरानोसोरस को वापस पिता के पास लौटा देते हैं। टायरानोसोरस रेक्स की मां को अपने बच्चे को ले जाते देख कुछ लोग अंततः राहत की सांस लेते हैं। ये सोचकर कि अच्छा हुआ उन्होंने इस प्राणी को नाराज नहीं किया। हालांकि ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही वे अपनी सुरक्षा छोड़ते हैं, कैंप में धमाका होता है। जबरदस्त टक्कर से मारा गया। असल में यह व्यक्ति सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए था। अब बच्चा सुरक्षित है, वे आखिरकार इंसानों से बदला ले सकते हैं। उन्होंने शिविर की गाड़ी को पलट दिया और गाड़ी को खाई की ओर धकेल दिया। कुछ ही देर में उनमें से एक डिब्बा खाई में लटक गया, हिलता डुलता। कुछ लोग अंदर फंसे होकर जोर जोर से रोने लगे। एक पल में उन्होंने क्या करना है नहीं समझा। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया, जिससे कैंप कार फिसलने लगी। कार खाई में गिरने वाली थी कि गंजे भाई ने जल्दी से टोरस्सी का इस्तेमाल करके कैंप कार को रोका, फिर तेजी से गाड़ी चलाकर कैंप कार को किनारे पर खींचने की कोशिश की, लेकिन महत्वपूर्ण समय में चेन टूट गई। उसी समय टायरानोसोरस फिर से प्रकट हुआ। उन्होंने झट से गाड़ी की छत को तोड़ दिया और एक ही झटके में गंजे भाई को जिंदा निकल लिया। फिर वे तृप्त होकर लौट गए। पेट भरकर पीने के बाद आखिरकार वांगलोंग चला गया। कुछ लोग सिर्फ किस्मत से बच पाए, लेकिन क्योंकि संचार उपकरण नष्ट हो गए थे, उन्हें मजबूरन गु योंगजुन से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि गु योंगजुन की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब वे वांगलोंग को बचा रहे थे, तब उनका इंद्री गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी यह चर्चा का समय नहीं है। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए सहयोग और मदद करनी होगी। इसलिए उन्होंने पहले के त्यागे हुए बेस की ओर जाने का निर्णय लिया। वहाँ पर शायद संचार उपकरण हो सकते हैं, बिना यह जाने कि यह एक बेवापसी का रास्ता होगा। जब आदमी द्वीप पर आराम कर रहा था, अचानक उसने एक अजीब दृश्य देखा। सामने एक अज्ञात जीव दिखाई दिया। आदमी बेहद उत्सुक था। ये प्राणी यहाँ कैसे आया? लोगों से क्यों नहीं डर रहा? उसने झटका देने वाली छड़ी निकाली और उस पर इस्तेमाल किया, ये जाने बिना कि उसने बड़ी भूल कर दी। थोड़ी ही देर में आदमी को बाथरूम जाना था, लेकिन फिर से उसका सामना इस प्राणी से हो गया। उसने झटका देने वाली छड़ी उठाई और फिर से बिजली का झटका दे दिया, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं किया वह इस जीव का निशाना बन चुका है और यह जीव स्पष्ट रूप से बदला लेने का मौका खोज रहा है। जैसे ही आदमी गलती से गिरता है, वो अपने भाई को बुलाकर हमला कर देता है और आदमी को बुरी तरह से काटने लगता है। और यही है वो प्रसिद्ध सबसे छोटा मांसाहारी डायनासोर कॉम्सोगनाथस। इसे देखो मत, उनका आकार बड़ा नहीं है, लेकिन उनका काटने की ताकत असाधारण रूप से अद्भुत है। थोड़ी ही देर में आदमी जगह जगह पर बुरी तरह घायल हो गया और तीव्र दर्द से कराहने लगा। उसने दर्द सहते हुए इन प्राणियों को अपने शरीर से हटाया और जल्दी से इस खतरा वाली जगह से भागने की कोशिश की, पर ये प्राणी उसके पीछे लगे रहे, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहते। बस आदमी के फिसलते ही वे सब उस पर टूट पड़ी और फिर से पागलों की तरह काटा। इस समय आदमी थक कर चूर हो चुका था। कहीं से मदद नहीं मिल रही थी। बस जी जान से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः वह बच नहीं पाया। इस पल में आदमी सोचता है कि अगर जानता कि यह अभियान इतना खतरनाक होगा, तो अच्छा होता कि उस समय 5-8 टाउन पर एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली होती, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। आधे समय के बाद कप्तान गंजे ने सूझबूझ से महसूस किया कि आदमी के साथ संभवतः कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए उन्होंने तुरंत लोगों को लेकर उसकी तलाश शुरू की, जबकि बाकी लोग वहीं पर कैंप बनाने लगे। परिणाम स्वरूप त्रासदी हुई। जब सब अच्छे से सो रहे थे, तभी अचानक एक बार फिर टायरानोसोरस शिविर में घुस आया। कल देखकर तुरंत डर के मारे पेशाब कर बैठा और अपनी सुअर जैसी चीख से सभी को सचेत किया कि डायनासोर आ गया है। पल भर में वहाँ का माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आपाधापी मच गई। कल ध्यान न देने के कारण लोगों के पैरों तले रौंदा गया और नतीजतन अपने बचने का सबसे अच्छा मौका चूक गया। अगले ही पल वो तो डायनासोर के पैरों तले कुचल कर मारा गया। सच में बेचारा गीत बजाने वाला। और बाकी लोग भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। वे पागल की तरह दौड़ते हुए एक सरकंडों के झुरमुट में भागे, बिना ये जाने कि ये क्षेत्र वेलोसिरैप्टर का इलाका है। यून मंगलोंग ने जैसे ही भोजन की गंध सूंघी, उन्होंने नरकट में छिपकर मानवों पर आक्रमण कर दिया। एक समय पर दृश्य चीख पुकार और अत्यधिक डरावना था। 3 भाई यह देखते ही इतना डर गए कि जल्दी से रास्ता बदलकर भागने लगे।